नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आप सबके सामने जो है डायरेक्शन का जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो इससे पहले आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो सीएचएसएल का एग्जाम समाप्त हुआ है। तो अभी तक सीएचएसएल की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा पुलिस की प्रैक्टिस करा देता हूं उन बच्चों के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन एक नई और बड़ी रणनीति के साथ आप सबके सामने आऊंगा। तो अभी आप लोग जो है रेगुलर बने रहिए, थोड़ा सा टच में बने रहिए पढ़ाई के, पुलिस के एग्जाम के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो जिससे आप लोगों का फायदा। और जो बच्चे टायर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह की क्लास जो आपकी दोपहर की क्लास होगी वो टायर सेकंड की जाएगी और इसी प्रकार से दोनों क्लासों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो दोपहर की क्लास है पुलिस वाले नहीं देख सकते हैं और जो सुबह की क्लास है एसएससी वाले नहीं देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्वेश्चंस वही है, बस थोड़ा सा आपका वो लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसमें हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है कि इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कहा कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। अब देखो प्रातः, ये आप यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही परीक्षा जो आबकारी का जो पुलिस का वैकेंसी आता है आबकारी का, उसी का आपका जो है जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी जो है देखने को मिलती है। तो प्रश्न कहा कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। अब सूर्य किधर निकलता है? पूर्व की ओर, तो इसका मतलब पूर्व की ओर चला करके। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है प्रातः मान लीजिए सूर्य की ओर चेहरा करके, तो सूर्य की ओर चेहरा करके इस तरफ जाएगा, सूर्य चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया और 2 मील चलने के बाद, मतलब यहां से वो कितना चलता है? 2 मील चलता है। 2 मील चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर जाएगा, ये बात हमको पता है। तो यहां से उत्तर की ओर चल, फिर तो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर 2 मील बाद, मतलब यहां पर भी वो कितनी दूरी चलता है? 2 मील की चलता है। 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो ये जो दिशा है आपको बताना है। तो ये वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो पहले का जो आंसर आएगा पहला वाला, ये आप सबको पता है। तो एक व्यक्ति ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर मतलब ईस्ट की ओर चलना शुरू किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो कह रहा है कि बताइए कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करा, कुछ बचा नहीं, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पूर्व का पूर्व होगा। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले का जो आंसर आएगा पहला, और जिन बच्चों ने पहले का पहला प्रश्न सॉल्व किया है निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2006, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। करा कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। अब मान लो कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व की ओर है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। मान लीजिए वह क्या करता है? बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। मान लीजिए व्यक्ति यहां पर है पूर्व की ओर, और अगर वो पूर्व की ओर मुख करके ऐसे खड़ा है तो यहां से अगर वो बाएं घूमेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये बाएं घूमता है और कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। क्या करता है? 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, फिर यहां से क्या करता है? दाएं घूमता है और कितना चलता है? 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहां से 5 मीटर फिर से दक्षिण की ओर जाएगा। तो अगर इसके सामने की 10 मीटर है तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 मीटर थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहां से वो 5 मीटर पश्चिम की ओर। अब यहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर आएगा, तो अगर ये 5 है तो ये 5 तो इसी रोड पर वापस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 5 मीटर पश्चिम की ओर। फिर वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? तो उसका ये मूल स्थान था, ये प्रारंभिक स्थान था,
और ये उसका जो पॉइंट है ये उसका अंतिम स्थान है। तो कह रहा है कि वो अपने मूल स्थान से, तो यहां से ये वाली दिशा बतानी है, तो ये वाली कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। और उत्तर कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने उत्तर दिशा आंसर दिया होगा निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, और मुझे आशा है कि हर लड़के के दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर नहीं आई होगी। वही बच्चा इन प्रश्नों को कर सकता है जिनको बेसिक चीजें पता है, और जिन बच्चों को बेसिक चीजें नहीं पता है तो सीधे डायरेक्ट प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए, पहले आपको बेस तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। और प्रैक्टिस उन बच्चों के लिए होती है जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होते हैं और सिर्फ मतलब सीख चुके होते हैं चीजों का, और प्रैक्टिस करने का काम होता है, वही यहां पर आप बच्चे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करें तो यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहे तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आप सबके सामने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। प्रश्न कहा कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो यहां पर दोस्तों पहले आप एक डायरेक्शन का साइन कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। तो ये दिशा जो होती है आपकी, ये उत्तर होती है, उत्तर के अपोजिट में दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। ये जो कोण है ये कितने कितने डिग्री के हैं, 90-90। तो पूरा जो सर्कल होता है 9 चौको 36, 360 डिग्री का होता है, 90-90-90-90, ठीक है। ये चार मुख्य दिशाएं हैं, अभी चार हमारी उप दिशाएं भी होती हैं। तो ये जो दिशा होती है आपकी उत्तर पूर्व होती है, ये जो दिशा आपकी होती है दक्षिण पूर्व होती है, ये जो दिशा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम होती है, और ये जो दिशा होती है आपकी उत्तर पश्चिम होती है, ठीक है। ये इस प्रकार से। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। अब यहां ध्यान देखो, उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो मान लीजिए दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर उत्तर को उत्तर पश्चिम कहना है तो उत्तर यहां पर है। अगर उत्तर से उत्तर पश्चिम में हम आए तो यहां पर आए और कितने डिग्री चले, 45 डिग्री, ठीक है भाई। 90 डिग्री था, पूरा डिवाइड होगा तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। उत्तर उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उत्तर से उत्तर पश्चिम में आने के लिए हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का चला, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम को पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहा है तो यहां से भी हमने क्या किया, 45 डिग्री चला। अब आगे जितना भी घुमाएगा वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। फिर पश्चिम को दक्षिण, तो यहां पर फिर से पश्चिम को दक्षिण, फिर से 45 डिग्री घुमा दिया। और इसी प्रकार आगे भी जारी रहे तो इसका मतलब ये होता है कि आगे जो भी परिवर्तन होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ही करना है। तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो ये है दक्षिण पूर्व। यहां से भी हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाएगा, और पूर्व कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने पूर्व आंसर बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप सभी बच्चों का सही होगा बगैर किसी समस्या के। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तब पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने यहां पर किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो एक डायरेक्शन बना लीजिए पूरा, इसके बाद वहां पर डायरेक्शनों को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आएगा। ये तमिलनाडु पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012, 1 2 3 4 यहां पर ऑप्शन है। तो चलिए बनाते हैं, आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं जिन बच्चों का आ गया हो। तब तक मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। उत्तर दक्षिण पूरब और ये होता है पश्चिम। ये डायरेक्शन कौन सी कहां होती है सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ये यहां पर होता है उत्तर पूरब, ये यहां पर होता है दक्षिण पूरब, और ये यहां पर होता है दक्षिण पश्चिम, और ये यहां पर होता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहां पर ध्यान से देख लीजिए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो दोस्तों अगर दक्षिण पूर्व से आपको उत्तर की ओर चलना है तो यह है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 45 45 90 45 135 डिग्री घूम जाएंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पूर्व से पश्चिम में आना है तो 45 45 90 45 135, तो यहां पर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। तब पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम से भी हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहां पर आ जाएंगे 135 डिग्री, और ये दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व। तो यहां पर आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। तो चौथे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने चौथे का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि यहां पर किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहां पर दक्षिण पूर्व आपको आंसर मिल गया है और चौथे का तीसरा वाला हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है।
आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा मुख्य परीक्षा 2013 मेंस का क्वेश्चन है। करा कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। ध्यान से समझना, लैंग्वेज अच्छी है, सावधानी से करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को आंसर मिलेगा। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में। इमेजिनेशन करो कि आपका एक स्कूल है में के हैं और स्कूल का फाटक किस दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर, मतलब ओपन हो रहा है। तो अगर स्कूल से अगर आप निकलोगे अगर बाहर तो उत्तर दिशा की ही ओर पहले जाओगे। अगर फाटक उत्तर दिशा की ओर मुख करके है तो अगर स्कूल से बाहर निकलोगे तो उत्तर दिशा की ओर ही चलना प्रारंभ करोगे। इसके बाद लेफ्ट राइट कहीं भी टर्न हो जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कह रहा है कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है, मतलब उत्तर दिशा में। मान लीजिए अब यहां पर कह रहा है कि तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। मान लीजिए ये संजय का स्कूल का फाटक है और वो फाटक से बाहर निकलता है और क्या करता है? वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। तो 200 मीटर आगे जाने का मतलब है कि उत्तर दिशा में जाता है। अध्यापक को देखकर, ठीक है, मतलब भाग रहा होगा स्कूल से, तो अध्यापक को देखकर, आप जैसा लड़का रहा होगा, आप लोग भी यही काम किए होंगे, अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में, मतलब इधर जा रहा था वहां पर फिर से स्कूल की तरफ भाग रहा है। कितना? 300 मीटर। तो भाई 200 मीटर आगे गया था तो 200 तो ये वापस आएगा और 100 मीटर और अंदर चला जाता है दक्षिण की तरफ। तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 मीटर वापस आ जाता है विपरीत दिशा में, मतलब उत्तर से सीधे विपरीत दिशा में, दक्षिण में। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब अभी भागना बंद नहीं किया, अब उसने यहां से क्या किया? अब यहां से वो बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ेगा, इस साइड जाएगा, बाएं मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। कि जो डिस्टेंस तय करता है वो कितना तय करता है? 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो अब प्रारंभिक स्थान क्या है? ये था, क्योंकि यहां से उसने, ये उसका स्कूल था, तो यहां से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो आपको ये वाली दिशा बतानी है। तो अगर ये दक्षिण है और ये आपका पूर्व है तो बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। तो प्रारंभिक स्थान से प्रेजेंट टाइम में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है और दक्षिण पूर्व का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा पहला, और जिन बच्चों ने दक्षिण पूर्व दिशा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया होगा उन सभी बच्चों का निश्चित रूप से ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। ये उसका क्या था? यही तो उसका स्कूल था, यही उसका क्या था? स्कूल था। तो पांचवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने पांचवें का पहला वाला आंसर किया है निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी का प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आसानी से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां पर आपको जो है स्टडी 91 ने जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है उसमें से हिंदी का है, वीडियो का है, पेट का है, आरओ का है और लेखपाल का है। ये फ्री डिलीवरी के साथ में, अगर इन बुक के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि राज पश्चिम की ओर चल रहा है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? करा कि राज पश्चिम की ओर चल रहा है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री, वह हर मोड़ पर 45 डिग्री और डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं, 2 बार दाएं दाएं हैं यहां पर, तो यहां पर एक दाएं मिस कर दिया गया है तो एक बार दाएं और होगा, ठीक है। अब बनाओ, नहीं तो प्रश्न गलत, 3 बार बोला है ना, 3 बार, 2 बार दाएं था, 1 बार बाएं। 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? मान लीजिए यहां पर आपके सामने ये डायरेक्शन है। अब प्रश्न को बनाओ, राज पश्चिम की ओर चल रहा है तो आपको पता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर पूरब है, ये आपका दक्षिण पूरब है और ये आपका दक्षिण पश्चिम है और ये आपका उत्तर पश्चिम है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि राज पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो राज है वो पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इस वाली दिशा में है प्रेजेंट टाइम में। कह रहा है कि वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं, मान लीजिए अब यहां से दाएं घूमेगा पश्चिम दिशा से, दायां होता है घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, ये होता है राइट और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा लेफ्ट, ठीक है। तब यहां से दाएं घूमेगा तो इस दिशा में 45 डिग्री तो यहां पर आएगा, फिर दाएं घर घूमता है 45 डिग्री तो यहां पर आएगा, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, अब यहां से बाएं मुड़ेगा 45 डिग्री तो वापस यहां पर आएगा और ये दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। अब वह किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो छठवें का जो आंसर होगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने छठवें का पहला वाला आंसर दिया होगा दक्षिण पश्चिम, उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। गलत तो नहीं हो गया?
कह रहा है कि राज पश्चिम की ओर चल रहा है और चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। पहले वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब पश्चिम दिशा से यहां दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है, बाएं 3 बार मुड़ता है। ये दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है। पहले दाएं और फिर दाएं फिर बाएं 3 बार मुड़ता है। तो 1 बार बायां ये हो गया, ये 2 बार हो गया और ये क्या हो गया, 3 बार हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? करा कि राज पश्चिम की ओर, तो पश्चिम दिशा ये है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं, तो मान लीजिए पश्चिम दिशा की है। अब यहां से वो दाएं घूमेगा, तो यहां से दाएं घूमेगा 45 डिग्री, तो यहां पर आएगा और फिर दाएं घूमेगा तो यहां पर आएगा, फिर यहां से दाएं घूमेगा तो फिर 3 बार बाएं, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, तो यहां पर आना चाहिए दक्षिण पश्चिम दिशा में और दक्षिण पश्चिम यहां पर सेकंड वाले में। यही आंसर आएगा, ठीक है ना? क्या आंसर आएगा? यही वाला दक्षिण पश्चिम फिर आंसर आएगा इसका। हर बार 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और 3 बार बाएं आपको घुमाना है, यह भी हमको ध्यान देना है। तो यहां पर यही आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। और कोई, क्योंकि हर बार हमको 45 डिग्री ही चलना है। कितने डिग्री चलना है? 45 डिग्री ही चलना है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो दक्षिण पश्चिम आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है और कोई रास्ता यहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा बताना है। प्रश्न कहा कि ए बी के उत्तर में है, सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा आपको बताना है। यह भी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। ए जो है बी के उत्तर में, तो मान लीजिए दोस्तों ये आपका बी है और बी के उत्तर में कौन बैठा है? ए। तो ए जो है बी के क्या है? उत्तर में, तो ये कौन हो गया? ए। ए बी के उत्तर में जबकि सी बी के पश्चिम में, तो जो सी है वो बी के क्या है? पश्चिम में। तो सी जो है बी के क्या है? पश्चिम में। तो मान लीजिए बी है तो सी बी के क्या है? पश्चिम में, तो ये आपका सी हो गया। सी बी के पश्चिम में, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा ये वाली होगी, ये वाली, और ये दिशा उत्तर है, पूर्व है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व जहां भी होगा वही आंसर होगा। उत्तर पूर्व कहां है? ऑप्शन नंबर पहले में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का पहला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, गा स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। बताइए गा स्थान का से किस दिशा में है? राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर पाओगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न ने कहा कि का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो जो का स्थान है वो खा से, तो मान लीजिए खा स्थान है, तो का स्थान है खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये हो गया 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। और यहां पर कौन सा स्थान होगा? का स्थान होगा। तो कहा ना उसने का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, गा स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो जो गा स्थान है वो 40 मीटर क्या है? दक्षिण पूर्व में। तो ये 40 मीटर दक्षिण पूर्व में कौन हो जाएगा? गा स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो प्रश्न कहा है बताइए गा स्थान का से किस दिशा में है? तो जो गा स्थान है वो का से किस दिशा में है? तो ये वाली दिशा। और यहां से अगर देखेंगे तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व। और ऑप्शन में पूर्व और पूर्व का ऑप्शन नंबर पहले में, तो 8वें का जो आंसर आएगा पहला। और जिन बच्चों ने 8वें का पहला आंसर पूर्व दिया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह
135 अंश घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में पुनः 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। कह रहा कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह क्या करता है 135 अंश घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से आपका जो है डायरेक्शन है, ये हो गया आपका। एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो मान लीजिए दक्षिण दिशा कौन सी है, ये वाली। एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 अंश घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो 135 अंश घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये वाली होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 45, 45, 90, 45, 135 यहां पर आएगा, वो 135 अंश घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा पुनः 180 घड़ी की सुई की दिशा में। तो पुनः 180 अंश, तो 180 अंश का मतलब होता है विपरीत डायरेक्शन, तो सीधे यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर प्रेजेंट में है, तो कह रहा है अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो ये जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, तो अब उसका मुख होगा दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है, निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, पुडुचेरी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, हर स्टेट वाइज का एग्जाम होता है, सारे यहां कवर करने का कोशिश किया गया है। तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, पुडुचेरी आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, वहां पर पूछा गया था 9 का तीसरा वाला। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे का सामना करते हुए एक चौराहे पर बात कर रहे थे। अगर श्याम की छाया राम के ठीक बाईं तरफ थी तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में था, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोगों को जो है इस प्रश्न का सही आंसर करना है। बताइएगा जल्दी से क्या आएगा। एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे का सामना करते हुए एक चौराहे पर बात कर रहे थे। अगर श्याम की छाया, एक सुबह की बात है, आपको ध्यान देना है। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो एक सुबह राम और श्याम, अगर सुबह की बात करता है तो सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व में होता है, ये बात आपको पता है। और जो परछाई होती है वो सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। मान लीजिए दो मित्र हैं, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, इसका राइट है और इसका क्या है, लेफ्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कह रहा है कि अगर श्याम की छाया राम के ठीक बाईं ओर, अगर श्याम की जो छाया है, मान लो ये श्याम है और ये राम है, तो श्याम की जो छाया ये बन रही है ये राम के ठीक बाईं ओर है, तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा, तो ये राम है और राम का चेहरा है उत्तर दिशा में। तो 10 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 10 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पहले आपको शैडो वाला पता होना चाहिए। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो मेरी पुरानी क्लासों में जाइए, वहां पर मैं विधिवत तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को बताया हूं और वहां पर बेसिक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा तीसरा, मैंने बताया कि सदैव परछाई जो होती है सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ है, वो मात्र 999 रुपए में आपका स्पेशल हिंदी का इंडिविजुअल बैच है। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, इसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, श्याम किस दिशा में देख रहा था, ये आपको बताना है। फिर से सेम टू सेम वही प्रश्न है। बात कब की है, सुबह के टाइम की। अगर सुबह के टाइम की बात है तो आपको पता है कि सुबह के टाइम सूर्य हमारा कौन सी दिशा में होता है। तो सुबह के टाइम दोस्तों जो हमारा सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है, ये बात आपको पता है। अगर सूरज पूर्व दिशा में है तो परछाई कहां बनेगी, आपकी इस साइड। दो मित्र हैं, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो अगर इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, इसका ये राइट होगा, अब ये लेफ्ट होगा। अब आपको देखना है कैसे खड़े होंगे। कह रहा है कि बात करें जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर, तो राम की जो छाया है वो श्याम के दाहिनी ओर। मान लो ये राम खड़ा है तो राम की जो छाया बन रही है श्याम के राइट साइड में बन रही है। तो कह रहा है श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम दक्षिण दिशा में, और दक्षिण का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, जब व्यक्ति उत्तर और दक्षिण में मुख करके खड़ा होता है तो दो ही उत्तर आएगा, या तो उत्तर आता है या तो दक्षिण। पूरब और पश्चिम के तो कोई चांसेस नहीं बनते। ये पूरब पश्चिम उत्तर तब आएगा जब व्यक्ति का फेस पूर्व और पश्चिम में खड़े होकर बात करने का होगा। ये आपको बता दूं 11 का जो आंसर होगा चौथा वाला,
और जिन बच्चों ने 11 का चौथा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। करा कि रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है। फिर से वही क्वेश्चन है, अभी स्कूल वाला क्वेश्चन आया था। करा कि रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, घर के पिछवाड़े से वह सीधा 100 गज चलता है। अब ध्यान से समझना, अगर वो दरवाजा उसका रोहित के घर का पूर्व की तरफ है लेकिन वो घर के पीछे की ओर मतलब पश्चिम की ओर तरफ चलता है, किधर चलता है, वो पश्चिम की ओर चलता है। उसने क्या कहा, घर के पिछवाड़े से वो सीधा 100 गज चलता है, मतलब 100 गज वो सीधे घर के पीछे की ओर चलता है। फिर यहां से क्या करता है, दाईं तरफ मुड़ता है। अब यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहां से दाईं तरफ मुड़कर 100 गज चलता है, फिर यहां से 100 गज चलता है और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है तो यहां पर आएगा और कितना चलता है, 50 मीटर गज चलकर रुक जाता है। रोहित जिस स्थान से चला था अब उससे कौन सी दिशा में है। अब यहां पर आपको बताना है कि रोहित ने इस स्थान से चलना शुरू किया था, अब आपको यहां से ये वाली दिशा बतानी है। तो यहां से जब आप ये वाली दिशा बताएंगे तो आप यहां से यहां तक सीधे आएंगे तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये जो दिशा हो जाएगी ये उत्तर पश्चिम होगी और उत्तर पश्चिम का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला उत्तर पश्चिम दिशा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड वाला उत्तर पश्चिम दिशा बताया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत खूब। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास मतलब इतिहास के तीनों पार्ट प्रोवाइड हैं। साथ में साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों पार्ट प्रोवाइड हैं। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर चीजें आपको अवेलेबल कराई गई हैं। तो थैंक यू सभी को। आज का सेशन, आज हमने देखा कि अदर स्टेट के एग्जाम में जो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे आज सारी, देखो क्वेश्चन के लेवल में कोई अंतर नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, पुलिस का जो लेवल है वो लेवल वही रहेगा। बहुत ज्यादा किसी स्टेट में यूपी से जो भी होगा, दिल्ली पुलिस को छोड़ दिया जाए, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस का पेपर समथिंग लेवल वाला समान बनाएगा और बाकी अगर आप चले जाएंगे हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर आपको जो है और डाउन ही मिलेगा, अप मिलने के कोई चांसेस नहीं बनते। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक करके जाइएगा और अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट जरूर देखता हूं आपके और वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।